आ रहे थे तो वो गुस्से में बादशाह को बुरा भला कहने लगा। तो बादशाह दूर से उसे बड़बड़ाते हुए सुना तो अपने एक वज़ीर को अपने पास बुलाया कि ये शख्स क्या कह रहा है। तो वज़ीर ने दिल ही में सोचा कि अगर मैंने बादशाह सलामत को सच बता दिया तो इसे बजाय फांसी पे लटकाने के ज़िंदान में डाल दिया जाएगा और इस पर कैद की सख्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी और इस पर जुल्म और जबर किया जाएगा। वज़ीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये शख्स कह रहा था कि अल्लाह अपने उन लोगों को पसंद करता है जो अपने गुस्से पर ज़ब्त करते हैं और लोगों के साथ भलाई करते हैं। बादशाह मुस्कुरा दिया और उस कैदी को आज़ाद करने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि इस नेक दिल वज़ीर से एक दूसरा वज़ीर जो हसद करता था, वो कहने लगा कि किसी वज़ीर को ये बात शोभा नहीं देती कि वो बादशाह सलामत से सच छुपाए, बादशाह सलामत को धोखे में रखे। बादशाह सलामत से कहने लगा, ये शख्स आपको बुरा भला कह रहा था। बादशाह सलामत ने जब उस वज़ीर की बात सुनी तो कहने लगा कि तुम्हारा सच हसद, नफ़रत और किन्ना पर मुबनी है। इससे बेहतर था उस वज़ीर का झूठ जिससे किसी की जान बच गई। तुम्हारा वो सच जिससे फसाद बरपा हो, उससे वो झूठ अच्छा जिससे किसी की भलाई की उम्मीद हो। और बादशाह सलामत ने उस कैदी को रहा कर दिया और अपने वज़ीरों को नसीहत करती हुई कहा, देखो बादशाह सलामत अक्सर अपने वज़ीरों की नसीहत पर अमल करते हैं, इसलिए वज़ीरों को चाहिए कि अपने मुंह से हरगिज़ ऐसी कोई बात ना निकालें जिससे भलाई की उम्मीद ना हो। और देखो, ये ज़िंदगी बिलाखिर मौत पर ख़त्म हो जाएगी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मौत तख्ते पे है या तख्तेदार पे। सलाम पहुँचे। ज़ियारत करूं, बादशाह से मिलूं। तो अपनी बीवी से मशवरत करता है कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं। उसने कहा, ज़रूर जाओ, मिलो। फिर ख्याल है कि बादशाह के शान शान हम तोहफ़ा क्या पेश करेंगे, हम तो कुछ दे भी नहीं सकते, लेकिन कुछ मुनफरिद चीज़ दूँ। बीवी कहने लगी कि जो हमारे गांव के करीब एक चश्मा गुजरता है, उसका पानी इंतहाई मीठा और ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पानी का चश्मा कहीं और किसी इलाके में मौजूद हो। चुनांचे यही फैसला हुआ। उसने 2 पानी के घड़े भरे चश्मे से और गद्दे पर सामान लाद के रखते सफ़र बांध लिया। कुछ दिनों की मुसाफत के बाद बादशाह के हुजूर पेश हुआ। इजाज़त तलब की, इजाज़त मिली तो बादशाह को अपने तोहफे पेश किए और कहता है कि बादशाह सलामत, ये मेरे इलाके के चश्मे का पानी है जो इंतहाई मीठा, ठंडा और फ़रत बख्श है। बादशाह ने तोहफ़ा कबूल किया और वज़ीर की जानिब इशारा किया। वज़ीर ने हुक्म के मुताबिक घड़े पर से ढक्कन उठाया तो क्योंकि कुछ दिन पानी घड़े में बंद रहने की वजह से उसमें बदबू आने लग चुकी थी। उसने बादशाह की तरफ मुड़ के देखा तो बादशाह ने नज़र उसे भांप लिया, क्योंकि बादशाह अहले इल्म और फरासत का मालिक था। उसने चुप रहने का इशारा किया और ख़ुद बावाज़ बुलंद कहने लगा कि मुझे इस किसान के तोहफे बड़े पसंद आए हैं, और ख़जानची से कहा कि इसके घड़ों को अशरफी से भर दो। जब वो किसान वहाँ से चल दिया तो बादशाह ने वज़ीर को कहा कि इस किसान का पानी गिरा देना, इसको वहाँ से गुजारना जहाँ से हम पानी पीते हैं। तो वज़ीर ने ऐसे ही किया। किसान को उसी चश्मे के पास से गुजारा जहाँ से बादशाह पानी पीते थे। जैसे ही किसान ने पानी पिया, किसान को अंदाज़ा हो कि यहाँ का पानी इंतहाई मीठा और ठंडा और फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो उसे पता चल गया कि मेरा तोहफ़ा कितना हकीर है। लेकिन उसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अक़ीदत और बढ़ गई कि हमारा बादशाह कितना रहमदिल है। मेरे दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही आलम है। जो इबादत टूटे फूटे सजदे हम करते हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो मालिक कायनात बादशाहों का बादशाह है। वो हमारी सजदे देकर हमें अता नहीं करता, बल्कि हमारी नीयत देख के हमें अता करता है कि हमारी नीयत कितनी खालिस है और हम कितने अंदर से मुखलिस हैं। हम जो तकब्बर कर रहे होते हैं अपनी इबादत पे, हमें इल्म ही नहीं कि उसके पास इतने फरिश्ते हैं कि उसे हमारी इबादत की ज़रूरत ही नहीं। अपनी इबादत में खुलूस पैदा कीजिए। सलाम पहुँचे।